आज की टॉपिक है इंडेक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का यूज़ किस लिए करते हैं, इंडेक्स कहाँ पे यूज़ होता है, इंडेक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से ब्लॉक में होता है। क्लियर। आज का टॉपिक क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। आप सभी को ज्ञान की चीज़ पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देर ना करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या विन वर्ड कहते हैं ना, उसे विन वर्ड ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैंने विन वर्ड ओपन कर रखा है, ये है विन वर्ड। अब इसके अंदर पे इंडेक्स होता कहाँ है, चलिए देखते हैं। इंडेक्स जो होता है, आप रेफरेंस के अंदर क्लिक करेंगे, ये हाँ रेफरेंस के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स होता क्या चीज़ है। इंडेक्स का मतलब होता है कि आप जो भी आप पैराग्राफ लिख रखे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं, अगर उसमें से कोई भी क्रिटिकल वर्ड है, उस क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा। इंडेक्स के द्वारा हम जो क्रिटिकल वर्ड की मीनिंग देख सकते हैं। क्लियर। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक कुछ पैराग्राफ लिख रखा है, ये रहा, मैंने लिख दिया पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ पे मुझे क्या है, मैं कोई ऐसा वर्ड सेलेक्ट करूँगा जिसको मुझे मार्क करना है, जिसका मीनिंग लिखना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे किसी भी वर्ड को, जैसे कि मैंने इस कोऑर्डिनेट, इसको मैंने सेलेक्ट किया। आप कुछ कोई दूसरा वर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस वर्ड को केवल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप इंडेक्स के अंदर मार्क एंट्री, ये रहा मार्क एंट्री पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मार्क एंट्री में कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ सब एंट्री में क्या करेंगे, आप इसका मीनिंग लिखेंगे। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, फिलहाल तो इसका जो मीनिंग होता है वो मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको ये मार्क इंडेक्स वहीं यूज़ किया जाता है जिसका आपको वर्ड की मीनिंग आती हो। चलिए तो इसका मीनिंग मैं लिख रहा हूँ। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिलेशन, RELATION, रिलेशन मैंने लिख दिया। और देखिए उसके बाद मैं सीधा मार्क ऑल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मार्क ऑल पे क्लिक करूँगा, आप देखिए आपके पेजेस पे क्या दिखाई देगा। देखिए क्लिक किया मैंने और फिर मैंने क्लोज़ कर दिया। जैसे ही क्लोज़ कर दिया, ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है। आप याद कीजिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शो एंड हाइड। ये शो एंड हाइड होता कहाँ है, ये होम के अंदर आप देखेंगे तो इसे कहते हैं हम शो एंड हाइड। ये है हमारा शो एंड हाइड। फिर आप उसके बाद इस शो एंड हाइड पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये सारा शो एंड हाइड हट जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए सारा शो एंड हाइड हट गया। क्लियर है। देखिए तो अब मैंने क्या किया, इस वर्ड को पहले सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस पे जाके, इंडेक्स पे जाके पहले मैंने मार्क किया। मार्क करने के बाद मैंने इसका मीनिंग लिखा। क्लियर है ना। मीनिंग लिखने के बाद मैंने मार्क ऑल पे क्लिक कर दिया। फिर मैंने होम पे जाके ये शो एंड हाइड को हटा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। रेफरेंस पे जाइए, आप इस पर थोड़ा जगह बना, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। नीचे कर लिया मैंने और ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लियर। अब इससे तो मैंने बताया कि वर्ड को मार्क किया जाता है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ और देखिए मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए जिस वर्ड को मैंने मार्क किया था कोऑर्डिनेट, उसका मीनिंग भी मैंने लिखा था, ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। इसे कहा जाता है जिस वर्ड को आप मार्क करोगे उसका मीनिंग लिखना। अब चलिए, अब समझ में तो आ गया कि अब इससे हम क्या करते हैं, वर्ड को मार्क करते हैं। इससे हम इंसर्ट इंडेक्स से हम ये लाते हैं। अब अपडेट इंडेक्स से क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपने आप बना रखा है, अगर आप कोई और वर्ड को सेलेक्ट करके उसकी मीनिंग लिखते हैं तो उसको आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए करके देखता हूँ। मान लीजिए मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट किया, इस यूजिंग को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे मीनिंग लिखना है यूजिंग का। तो मार्क एंट्री पे क्लिक किया और यहाँ मैंने इसका मीनिंग लिख दिया, यूज लिख दिया मैंने, और मार्क ऑल करूँगा। जैसे ही मार्क ऑल पे क्लिक किया, देखिए शो एंड हाइड हमें दिखाई दिया। अब इस शो एंड हाइड को हटाने के लिए आपको फिर से होम पे जाना पड़ेगा और इस शो एंड हाइड पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए हट गया है। अब जो आपने यूजिंग का जो मीनिंग लिखा था, आपको लाने के लिए आप पहले एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे,
और फिर रेफरेंस पे जाइए। अब देखिए ये अपडेट इंडेक्स हाईलाइट हो गया। इस अपडेट इंडेक्स पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया था उसका मीनिंग हो गया। क्लियर है ना। तो मार्क एंट्री का मतलब होता है वर्ड को मार्क करना और मीनिंग लिखना। इंसर्ट इंडेक्स का मतलब यहाँ पे आ जाएगा जिस वर्ड को आपने मार्क किया और मीनिंग लिखा है। अपडेट का मतलब है अगर आपने एक बार बना रखा है और दोबारा किसी और को अपडेट का किसी वर्ड का मीनिंग लिखना चाहते हैं तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं। क्लियर है। इंडेक्स का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको इस टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ के बारे में बात करूंगा कि टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ क्या चीज़ है। क्लियर।